अब लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए जहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, अब हम इसके सब्सिक्वेंट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमने वो देखा था कि इंटरेस्ट वहाँ पे फिक्स रखने का लॉजिक नहीं है। यदि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जो 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अलग अलग अमाउंट लेता है, तो उस केस में इंटरेस्ट तो सेम नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट अलग अलग होना चाहिए क्योंकि अमाउंट डिफरेंट है। तो हमने देखा कि उसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी रेट होता है, रेट का एक परसेंटेज डिसाइड कर लेता है जो भी लोन दे रहा है, उसी बेसिस पे उसका आगे का कैलकुलेशन होता है। तो हमारा अभी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और जिसको हम आई या एसआई से डिनोट करते हैं, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से आप शो कर सकते हैं। अब पहला जो टॉपिक है हमारा, ये पहला जो पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट का मतलब है जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो बंदा पे करेगा अलॉन्ग विथ द प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट जो देने वाले को मिलेगा इन रिटर्न कि उसने वो अमाउंट किसी को दिया। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया जाता है R% ऑफ प्रिंसिपल वो पैसा जो दिया गया है। अब हमारा ये जो एग्जांपल था जहाँ पर हमने बोला था कि 5,000 में 500 रुपीज़ इंटरेस्ट लेगा वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यदि मान लो कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये लिया तो ये होगा उसका प्रिंसिपल। अब पहले साल के एंड में इंटरेस्ट बना 500, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट बना 500, फिर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट बना 500, फिर इंटरेस्ट बना 500 नेक्स्ट ईयर। तो ओवरऑल यदि 4 साल के लिए वो पैसा लेता है तो इंटरेस्ट बन गया उसका 2,000 रुपीज़। तो जब वो बंदा रिटर्न करने जाएगा तो उसे 5,000 रुपीज़ प्लस ये जो इंटरेस्ट है 2,000 रुपीज़, ये कंबाइंड करके 7,000 रुपये देना होगा। या तो आप हर एक साल का इंटरेस्ट निकालो जो कि फिक्स इंटरेस्ट है, उसको ऐड अप करके दो, या फिर जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का उससे डायरेक्टली निकाला जा सकता है P/R/T/100। यही प्रोसेस है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि ये रेट निकाल रहे हो समय के हिसाब से। मतलब आइदर यू कैन ऐड 500 + 500 4 बार कर सकते हो, या 4 × 500 करोगे तो भी आपका आ जाएगा 2,000 रुपीज़। इसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ोगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो कि 7,000 रुपये आ जाएगा, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। यहाँ पे फिक्स अमाउंट रख दिया जाता है। अब ये जो बंदा है जिसने 5,000 रुपये 4 साल के लिए लिए, 4 साल तक तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है, वो उसको यूज़ करता जा रहा है। अब यूज़ जब कर रहा है 4 सालों में हर चीज़ का रेट डिफरेंट हो जाएगा, उस 5,000 की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तब आया कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये लॉजिक लगाया गया कि जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट ईयर में एक बंदे को जो 5,000 रुपये लिया, ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब एक साल के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में उसने पैसे कितने लिए 5,000 रुपये।
5,000 के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बना, 500 रुपये। तो 1 साल के एंड में उस व्यक्ति को, उस बंदे को कितना वापस करना था, 5,000 रुपये, 5,500। तो अब बैंक को देने के लिए उसको कितना बनता है, 5,500। अब वो ये वापस तो कर नहीं रहा है, उसके पास इतना अमाउंट है जो बैंक को उसे वापस करना है। तो बैंक के हिस्से का या बैंक का कितना कर्जा है उसके ऊपर, ये कितनी उसको देने का बनता है, वो है इतना। तो सेकेंड ईयर जब आएगा तो बैंक ने डिसाइड किया कि अभी हमारे कितने पैसे तुम्हारे पास, 5,500 है। अब 5,500 है तो भाई इंटरेस्ट इस पे ही लगेगा। तो बैंक ने कहा कि अब की बार जो इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हमारा था प्रिंसिपल, ये हमारा था इंटरेस्ट। अब की बार बैंक ने क्या बोला कि अब आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसे हैं हमारे, वो हो गए हैं आपके पास, टोटल ऐड अप हो गए 1 साल के बाद 5,500, 5,500। अब इंटरेस्ट निकालना है, रेट पहले से डिसाइडेड है, तो वो इसका 10% निकालेगा। तो जब हम निकालते हैं तो आता है ये 550। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन रहा है 550। और जो टोटल अमाउंट अब उसे देना है सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर में भी पैसे वापस नहीं कर रहा, लेकिन इंटरेस्ट जोड़ने के बाद अब उसके पास हो गए 6,000 रुपीज़। अब फिर से ये 6,000 रुपीज़ उस बैंक को से रिटर्न करने हैं एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद उसके पास जो अमाउंट उसे रिटर्न करना है बैंक को, वो बन गया 6,000 रुपीज़। इतना उसे रिटर्न करना है। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब थर्ड ईयर में बैंक ने कहा कि भाई अब तो 2 साल हो गए, 2 साल में अब तुम्हें कितने पैसे रिटर्न करने हैं, वो हो गए 6,000 रुपये। तुमने अभी रिटर्न तो किए नहीं, वो पैसे तुम्हारे पास ही हैं, तो अब इंटरेस्ट हम लगाएंगे इस पे। तो ये 10% इंटरेस्ट लगाएगा उस अमाउंट में जो आपके पास है। तो अब की बार इंटरेस्ट आ जाएगा 600 रुपये। और उसी लॉजिक से 3 साल के बाद जो पैसे रिटर्न करने हैं बैंक को, वो बढ़ के हो गए अब 6,600 रुपीज़। ठीक, अब ये हो गया उसको टोटल अमाउंट 3 साल के बाद। इसी तरीके से आपका यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो जब वो रिटर्न करने जाएगा तो उसने क्या किया, ये टोटल अमाउंट दिया उसने, कितना टोटल अमाउंट उसने रिटर्न दिया 6,600 रुपीज़। ये हुआ उसका अमाउंट जो उसने वापस किया था। लिया कितना था उसने, 5,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने, दोनों को माइनस करेंगे, 6,600 में से 5,000 माइनस किया तो उसने 1,600 रुपीज़, 1,600 रुपये वापस किए, 1,600 रुपये एक्स्ट्रा दिए। इसी को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर साल पिछला इंटरेस्ट जुड़ जाता है और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो देने का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 500 रुपये, सेकेंड ईयर 500 रुपये, थर्ड ईयर 500 रुपये। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वैल्यू चेंज हो जाती है। पहले साल में 500 रुपये, अगले साल में इंटरेस्ट 550, तीसरे साल में 600। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज होता जाता है और सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स्ड रहता है।
तो यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे डिवीजन करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट जो है कांस्टेंट का है, नेवर चेंजेस।